इमरान भाई, जी जी। बिलाल नहीं ले सकेगा आज क्लास, उसकी ज़रा तबीयत ख़राब है। तो वो कह रहा था कि मैं फिर रिकॉर्डेड सुन लूँगा। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लाजमी सुन लिया करो क्योंकि फिर मसला होता है। हाँ हाँ, वो सुन लेगा रिकॉर्डेड। ठीक है। मैंने भी डिस्क्रिप्शन वाली देख ली थी ऑनलाइन क्लास। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम, कैसे रहमान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैंने आपको ना असाइनमेंट भेजी थी, वो देख ली क्या आपने? नहीं यार, मैंने चेक नहीं की। मैं देख लेता हूँ, उसको भी चेक कर लेता हूँ। चलें चलें। किसी को कोई प्रीवियस कोई कन्फ्यूजन हो तो वो बता दे। इमरान भाई, मुझे एक सवाल पूछना था। पूछो पूछो। अच्छा, डिस्क्रिप्शन जो है वो हम आ, एक ऐड में 4 यूज़ कर सकते हैं? हाँ, एक ऐड में 4 होती हैं एक ऐड में 4 होती हैं और मैक्सिमम। हमारी मर्जी, ठीक है, हमारी मर्जी होती है कि हम आप कौन में सी पहले दिखाना चाहें, कौन वो सी। हाँ, वो आपकी मर्जी होती है, उसको पिन कर सकते हो। जिस तरह से हेडलाइन पिन करते हैं ना, उस तरह से आप डिस्क्रिप्शन भी पिन कर सकते हो। लेकिन आपने कहा था कि उसको रिकमेंड नहीं किया था आपने। हाँ, क्योंकि वो अगर आप एक दिखाओगे 90 कैरेक्टर्स की तो वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि गूगल अपनी मर्जी से दिखाता है। कभी एक दिखा देता है, कभी दो दिखा देता है, कभी तीन भी दिखा देता है ऐड में। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें कीवर्ड रिसर्च पढ़ी थी हमने, किस तरह से कीवर्ड्स ढूंढे जाते हैं। ठीक है, कीवर्ड प्लानर को यूज़ करके। उसके अलावा हमने मैच टाइप्स पढ़े थे कीवर्ड्स के। फिर हमने नेगेटिव कीवर्ड्स पढ़े थे। नेगेटिव कीवर्ड्स के बाद हमने हेडलाइन बनाना सीखी, हेडलाइन किस तरह से लिखी जाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखी जाती है। अब हम पहुंचते हैं एड्स के एसेट्स पे। एसेट्स में आ जाते हैं एक्सटेंशंस, जो हम एड्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें साइट लिंक एक्सटेंशन है, जिसमें कॉल आउट्स हैं, इसमें लीड फॉर्म एक्सटेंशन है, कॉल एक्सटेंशन है, काफ़ी सारी हैं। ठीक है, मेन जो यूज़ होती हैं वो होती है साइट लिंक्स और कॉल आउट्स। तो
यहाँ से हम शुरू करते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे सारी, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे सबका। और जो ऐड में मैक्सिमम यूज़ होती है वो यही होती हैं, साइट लिंक्स वाले और कॉल आउट्स। इमरान भाई, क्लास आपने रिकॉर्डिंग पे लगा दी है? हाँ मैंने लगा दी, वैसे भूल जाता हूँ कभी कभी, लगा दी। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं, फिर जो आते जाएंगे तो अगर किसी का लेक्चर मिस हो जाता है तो रिकॉर्डिंग देख लिया करें। स्क्रीन शेयर होगी? जी, हो गई है। ठीक है। अच्छा ये ये एक मतलब अकाउंट है, ये वाला ये अकाउंट है, ये साथ में सारी इसकी कंपेन्स रन की हुई हैं। ये एग्जांपल के तौर पे एक अकाउंट, डेमो अकाउंट है, समझ लें आप। ठीक है, ये साइड पे जो ब्लैक वाले जो लेयर होती है ना, यहाँ पे ना कंपेन्स शो हो रही होती है, कंपेन्स। आप एक कंपेन्स को ओपन करोगे तो फिर उसके रिलेटेड, उस एक कंपेन्स के रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, उसके इनसाइड रिपोर्ट्स देख सकोगे, उसके ऐड ग्रुप्स आप चेक कर सकोगे। ठीक है, उसके एड्स एंड एसेट्स चेक करोगे, कीवर्ड चेक कर सकोगे, सेटिंग, चेंज हिस्ट्री, सारा कुछ उस कंपेन के रिलेटेड आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस कंपेन के अंदर जाते हैं तो इस कंपेन के अंदर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम आएंगे एड्स एंड एसेट्स, और यहाँ पे एसेट्स पे। ठीक है, एसेट्स के अंदर ही आके हम जो उसके एक्सटेंशंस हैं ना वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारी एक्सटेंशन होती है। मैं साइड लिंक्स हम जब कंपेन बना रहे होते हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं, हम कंपेन बनाने के बाद भी इसको एडिट करके साइड लिंक्स, कॉल आउट्स, जितनी भी एक्सटेंशन है ना, बाद में हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जाते हैं साइड लिंक्स पे। यहाँ साइड लिंक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे प्लस प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, उसी कंपेन के अंदर जाके ये हमें ऑप्शन दे देता है कि यहाँ पे आप साइड लिंक्स ऐड करो। अच्छा उमर, उस दिन आपने पूछा था कि कितने हम ऐड कर सकते हैं, लिमिट इसकी 20 है। साइड लिंक्स 20 ऐड कर सकते हैं, पर वो गूगल पे डिपेंड है कि वो कितने दिखाता है। वो अपनी मर्जी से दिखाता है, वो एक भी दिखा सकता है, वो दो भी दिखा सकता है, वो तीन भी दिखा सकता है। ठीक है, वो चार भी दिखा सकता है। मैक्सिमम हर कोई चार यूज़ करता है, चार से ज़्यादा कोई भी यूज़ नहीं करता। ठीक है, क्योंकि शो ही नहीं होते। ठीक है। ठीक है, आप पूरा गूगल का एक पेज आप खुद ही ले लोगे तो फिर बाकी वो उसने तो बाकी कंपेटिटर से भी तो पैसे लेने होते हैं ना, उसको उनका ऐड भी तो दिखाना होता है ना। तो इसलिए ना साइड लिंक्स मैक्सिमम चार चार यूज़ हो जाते हैं, कभी कभी तीन। अब ये देखो ना, चार साइड लिंक्स और हेडलाइन डिस्क्रिप्शन अगर आप मोबाइल पे ओपन कर रहे हो तो वो तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन ही फुल हो जाएगी ना सारी, दूसरा ऐड ही शो नहीं होगा। तो कॉल आउट्स भी हो गया इस तरह से, चार एक यूज़ होते हैं, पांच हो जाते हैं, तीन हो कर देते हैं, कोई दो भी कर देता है। और साइड लिंक्स भी चार चार मैक्सिमम चार यूज़ करते हैं लोग। अच्छा, यहाँ पे अच्छा साइड लिंक्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूँ ना। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ कोई चीज़ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल। इमरान भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। वो ये है, जैसे कोई क्वेरी कर रहा है शूज की। हम्म। ठीक है, मैं शूज सेल करता हूँ, मेरा ऐड उसके सामने आया, और अब मैं, अगर मुझे ये फायदा नहीं होगा कि अगर मैं चार के बजाय मैं 10 साइट लिंक्स डालूं, तो जो वो सर्च कर रहा है गूगल, वो वाला साइट लिंक मेरे ऐड पे दिखा दे, ताकि वो फौरन उस पेज पे पहुंचे। असल में हम उसके रिलेटेड साइड लिंक्स ऐड करते हैं। ठीक है, अगर उसके जी। अलावा हमारी वेबसाइट पे सर्विसेज दे रहे हैं या उसके रिलेटेड कोई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जी। वो वाले हम साइड लिंक्स में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये गूगल पे हम्म। डिपेंड करता है कि वो कौन सा दिखाएगा। ये हम नहीं उसको वो दे के कह सकते कि नहीं ये वाला अ- ही दिखाना है। अच्छा, ऐसा नहीं होता जैसे आपने लिखा वुमेन शूज यूएसए, तो नीचे साइट लिंक्स देखें, वुमेन्स के आ रहे हैं, हाँ, तो ये इसने इट इज बेटर। इसने दिए होंगे, यही यही दिए हुए होंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये हम मैंने यही ओपन की वेबसाइट, यहाँ पे आ गए, हम वेबसाइट पे आ गए। ठीक है। अच्छा, उसने ना अपनी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ना उसने एक ही कंपेन उसने रन की हुई है, फॉर एग्जांपल जैसे वुमेन शूज़ की,
और उसने जो साइड लिंक्स इस कैंपेन में यूज़ किए हैं वो वुमेंस सेल्फ शूज़। अब इस पे हम क्लिक करेंगे, जिस पे सेल लगी होगी वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये उसकी कोई टाइप है, वो है यहाँ पे स्नीकर्स हैं, एथलेटिक्स के शूज़ हैं, ठीक है। और इसको ओपन करेंगे तो ये वाला उसका स्पेसिफिक पेज शो ओपन हो जाएगा जहाँ पे उसकी स्नीकर्स पड़े होंगे, ठीक है। ये देखो ये ओपन हो गया ना, यहाँ पे ये आ रहा है, इस पे स्नीकर्स, ये देखो ये वाली उसकी जो टाइप्स थी ना शूज़ की, ये वाली ओपन होगी। वैसे तो काफ़ी सारे हैं उसके पास, कैजुअल भी हैं, कंफर्ट, डिज़ाइनर, हाई टॉप, प्लेटफॉर्म, रनिंग, ट्रेनर, सारे शूज़ हैं। पर ये जो स्नीकर्स एथलेटिक्स वाले शूज़ हैं ना, वो वाला पेज ओपन हो गया उसके पास, ठीक है। तो अगर कोई ऐड पे आता है, इसके ऐड पे आता है, वो कहता है कि नहीं मैं सारे शूज़ नहीं देखता, ये भी नहीं देखता, ये वो इस पे क्लिक करेगा, वो जस्ट उस पे पहुंच जाएगा। अच्छा, इसका मकसद ये होता है कि एक तो आपका ऐड बड़ा शो हो, थोड़ा विजिबल हो, थोड़ा मतलब जगह ज़्यादा कंज्यूम करे। आपका ऐड जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं CTR इंक्रीज़ होने के, ठीक है। उसके अलावा फिर किसी को कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होती है तो वो देख लेता है, वो आपकी वेबसाइट पे जाने जाने की बजाय ना वो यहाँ से किसी साइड लिंक ओपन कर लेता है, वो डायरेक्ट उसी उसी साइट पे चला जाता है जो जो उसको ज़रूरत होती है जो चीज़, ठीक है। इसीलिए हम साइड लिंक्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वुमेन के शूज़ यूज़ कर रहे हो ना, वुमेन के शूज़ के रिलेटेड कैंपेन चला रहे हो, तो आप उसके नीचे मैन शूज़, किड्स शूज़, डिज़ाइनर, ये वाले भी साइड लिंक्स ऐड कर सकते हो। भाई हमारे पास मेंस के भी शूज़ हैं, किड्स के भी हैं, डिज़ाइनर शूज़ हैं, एक्टिव वेयर भी हैं, ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो साइड लिंक्स में, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, समझ गया। ठीक है। अच्छा, साइड लिंक्स हम ऐड कैसे करते हैं? ये एक अकाउंट ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम साइड लिंक्स का नाम लिखेंगे सबसे पहले। तो कोई कौन सा आपने साइड लिंक्स ऐड करना है। यहाँ पे अगर वोमेंस वाला है ना, तो यहाँ पे हम मैन शूज़ लिख लेते हैं, ठीक है। कंपेयर वोमेन शूज़ की चल रही है, ठीक है। हम साइड लिंक्स ऐड कर देते हैं यहाँ पे कि मैन शूज़ भी हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन दे देनी है, इसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दे देनी है, ठीक है। ये देखो ना साथ यहाँ पे ऐड शो हो रहा है, ये मैन शूज़ आ गया, हमने ऐड कर दिया मैन शूज़। यहाँ पे ये ऐड ये शो हो रहा है, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है मैन शूज़ के रिलेटेड, ठीक है। कोई भी लिख दो आप, अब उस अच्छी एक डिस्क्रिप्शन आपने डाल देनी है। कभी कभी शो होती है डिस्क्रिप्शन, कभी नहीं होती शो, लिख दो। और अच्छा, आपने ये कहा कि वुमेन शूज की कैंपेन चल रही है, तो हम उसमें साइट लिंक मैन शूज भी डाल सकते हैं, हाँ जरूरी आप नहीं है हमने वुमेन से ही रिलेटेड कुछ डालना हो। हाँ, क्योंकि आपने मेरा ये ख्याल है क्योंकि वोमेंस के रिलेटेड तो आपने वो कंपेन चलाई हुई है, क्योंकि कोई अगर क्योंकि आपने कीवर्ड्स में वुमेन शूज़ ऐड किया होगा कहीं पे भी, ठीक है। तो जो सर्च करके आ रहा है उसको वुमेन शूज़ ही चाहिए। फॉर एग्जांपल एक तो वो वुमेन शूज़ ले रहा है और नीचे आके देखते हैं अच्छा इनके पास मैन शूज़ भी हैं, हो सकता है उसको मैन शूज़ की भी ज़रूरत हो, ठीक है। ठीक है। हाँ, हम कंपेन चला रहे हैं, साइट लिंक्स आप कोई भी ऐड कर सकते हो, पर वो साइट लिंक्स ऐड करो जो आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल हों, वो वाले नहीं करने या किसी और की उठा के डाल देने आपने, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स दे रहे हो, ठीक है। अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स दे रहे हो और आप नीचे साइड लिंक्स में डाल दो आप मेन कंपेन चला रहे हो डिजिटल मार्केटिंग की और साइड लिंक्स में डाल दो एसईओ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और ईमेल मार्केटिंग कोर्स, साथ में गूगल एड्स कोर्स, 3 साइड लिंक्स ऐड कर दो इस तरह से। ठीक है। यहाँ पे ये 2 डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे वो हेडलाइन दे देनी है साइड लिंक्स की जो यहाँ पे शो हो मैन शूज़ की, ठीक है। यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करती है, नहीं यहाँ पे लिंक ऐड करना है। लिंक कौन सा ऐड करना है? जिस पेज पे वो आपके मैन वाले शूज़ पड़े होंगे। अब यहाँ पे आप मैन पे जाओगे, ठीक है। ये कौन से कर देने आपने,
अब ये मैन वाला है ना, ये सारे मैन के शूज़, मैन की कैटेगरी आ रही है फॉर एग्जांपल, और हमने जाना है मैन शूज़ पे। यहाँ पे देखो कहीं पे मैन शूज़ आ रहा है नज़र? ये थर्ड पे आ रहा है, थर्ड पे, ये वाला, हाँ थर्ड कॉलम पे। ये वाला आ रहा है, ठीक है। ये मैन शूज़ की कैटेगरी है। अब यहाँ पे आप ये वाला आपने यूआरएल कॉपी करना है और ये वाला यूआरएल उसी में ऐड कर देना है, ठीक है। ये देखो मैन के शूज़ हैं सारे, ये वाला यूआरएल आपने इसमें डाल देना है, ठीक है। अब इसको इसी तरह सेकंड साइड लिंक्स भी इसी तरह डलेगा, थर्ड भी इसी तरह डलेगा। उसकी आप एक मेन नेम उठाओ जो भी आपने डालना है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखो और साथ में उसी का यूआरएल ऐड कर दो। यहाँ पे नीचे सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा और शो इस तरह से होंगे, ठीक है। ये मोबाइल पर भी आ रहा है, यहाँ पे इस तरह से शो होगा, ठीक है। और अगर लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन कर रहे हो तो फिर इस तरह से शो होगा, टैबलेट में इस तरह से होगा। अच्छा, ये होता है जब डिस्प्ले नेटवर्क हम ओपन करते हैं ना, जब हम डिस्प्ले नेटवर्क एक कंपेन में एक ऑप्शन आता है कि आप डिस्प्ले पे भी ये ऐड चलाना चाहते हो, तो वो कहीं पे भी शो करा देता है। ये यूट्यूब के उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर यूट्यूब पे ऐड चल रहा है आपका साइट पे, डिस्प्ले ऐड चल रहा है यूट्यूब पे, तो फिर इस तरह से सेटिंग्स शो होंगे, इस तरह से, ठीक है। ये जो हमने डिस्क्रिप्शन दी ये वो वाली है, ठीक है। यहाँ ये लैपटॉप पे इस तरह से शो होगा, ये देखो ना, अभी हमने डिस्क्रिप्शन ऐड की है पर यहाँ पे नीचे शो नहीं कर रहा, तो वो कभी कभी नहीं भी करता शो, जस्ट वो साइड लिंक्स दे देता है, ठीक है। मोबाइल पे इस तरह से शो होता है, ठीक है, समझ आ गई। ठीक है। ये तो हो गया साइड लिंक्स एक्सटेंशन। उसके बाद आ जाता है कॉल आउट्स एक्सटेंशन। कॉल आउट्स बिल्कुल सिंपल है, वेरी सिंपल। आप कोई यूनिक चीज़ आप दे रहे हो, कोई डिस्काउंट दे रहे हो, ऑफर दे रहे हो, आप चाहते हो 24 आवर सर्विसेज दे रहे हो, तो उस तरह से आप कोई भी यूनिक चीज़ अपनी वेबसाइट पे दे रहे हो तो वो इसमें ऐड कर सकते हो। इसका सिर्फ आपने उनके वर्ड्स लिखने होते हैं और कुछ भी नहीं डालना होता कॉल आउट्स में, ठीक है। और कॉल आउट शो कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे शो होते हैं। डिस्क्रिप्शन आपने जब डिस्क्रिप्शन लिख लेते हो ना, डिस्क्रिप्शन के बाद कॉल आउट्स शो होते हैं, ये वाले। ये उसने एग्जांपल भी दी हुई है, अप टू 50% डिस्काउंट, तो इस तरह से ऑफ, ये वाले। यहाँ पे आपने जस्ट ये आ जाते हैं कंपेन के। यहाँ पे भी आप किस कंपेन में ऐड करना चाहते हो, अकाउंट लेवल पे ऐड करना चाहते हो, या आप कंपेन लेवल पे ऐड करना चाहते हो, या आप ऐड ग्रुप लेवल पे ऐड करना चाहते हो। आप जिस भी लेवल पे ऐड करना चाहते हो तो उस पर आप ऐड कर सकते हो। आप एग्जिस्टेंट लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो। ये पहले से मतलब कॉल आउट्स किसी और कंपेन में यूज़ किए हुए हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। आप न्यू बनाना चाहते हो, यहाँ से न्यू यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी लिख लो। खान भाई, हम्म। ये अकाउंट लेवल का क्या मतलब है? ये नहीं समझ आया मुझे। अकाउंट लेवल कैंपेन और अकाउंट लेवल का एड ग्रुप तो समझ आ गया। अकाउंट लेवल का ये मतलब होता है कि एक अकाउंट के अंदर जितनी भी कंपेन्स चल रही होती हैं उस सब पे वो ये ऐड हो जाएंगे, उन सब पे ऐड हो जाएंगे। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल में फिर ये तो रिस्की है ना, ये वाला काम करना। हम हाँ, कैंपेन और क्योंकि एड ग्रुप पे ही करें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ ऐसे ही होता है, हर हर एक अलग अलग सेपरेट यूज़ होता है। कंपेन लेवल पे कभी कभी नेगेटिव कीवर्ड्स वो इस तरह से यूज़ हो जाते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स आप कंपेन लेवल पे लगा देते हो क्योंकि आपकी बिजनेस की एक नीश होती है, तो आप क्या चाहते हो कि ये वाले मेरे कंपेटिटर हैं, इनका नाम शो ना हो, तो इस तरह से अकाउंट लेवल पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मतलब कि लगानी पड़ती हैं हमें। तो रिकमेंडेड यही है ना कि कैंपेन लेवल हाँ, पे या एड ग्रुप लेवल पे किया हाँ जाए? कंपेन लेवल या एड ग्रुप्स लेवल पे करो, ज़्यादा बेटर होता है। ठीक अच्छा, है। ये कॉल आउट्स आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। कोई भी कॉल आउट यूनिक वर्ड्स होते हैं ना, यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ कोई आपको। अ, यहाँ पे कॉल आउट्स के एग्जांपल, ये देखो, ये देखो, ये फ्री शिपिंग लिखा हुआ है, 24 आवर कस्टमर सर्विसेज, प्राइसिंग मैचिंग, कुछ भी डाल दो आप। यूनिक कोई चीज़, फ्री शिपिंग दे रहे हो, फ्री डिलीवरी दे रहे हो, 24 आवर सर्विस दे रहे हो, प्राइस मैचिंग लिख दिया उसने। इस तरह से ये कॉल आउट्स होते हैं ना, यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। 24, ये देखो यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ और यहाँ पे शो होता जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे शो होता जा रहा है।
यहाँ पे और क्या लिख दूँ? फ्री शिपिंग आ गई। अच्छा, ठीक है। इस तरह से आप कॉल आउट्स ऐड कर सकते हो। ये जो भी कॉल आउट्स ऐड करोगे वो यहाँ पे शो होंगे। ये मोबाइल प्रीव्यू आ रहा है, ये डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे इस तरह से शो होगा, और डिस्प्ले नेटवर्क पे ये शो नहीं होता। यहाँ से सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दें इमरान भाई, हम्म। ये हेडलाइन में आपने कहा था हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे ही होना हाँ, चाहिए? डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन का अगर बड़ा थोड़ा वर्ड बड़ा होगा ना, थोड़ी बड़ी बड़ी शो होगी आपकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ठीक है, हर हर वर्ड का लेटर हाँ कैपिटल हाँ होना हाँ, चाहिए। फर्स्ट कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा ऐड शो होगा ना आपका, जितना बड़ा, तो उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कस्टमर आगे मूव नहीं करता, ठीक है। तो वो ना आपके ऐड पे क्लिक कर देता है, इससे क्लिक थ्रू रेट आपका इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपका थोड़ा ऐड में ये जो कैपिटल फर्स्ट वर्ल्ड कैपिटल हैं, हेडलाइन के वर्ल्ड कैपिटल हैं, नीचे आपने साइड लिंक्स दिए हुए हैं, कॉल आउट्स भी दिए हुए हैं, तो एक मोबाइल पे अगर कोई जब ओपन करता है तो साफ ज़ाहिर है उसकी मोबाइल पे स्क्रीन पे आपका ऐड ही आ जाएगा। ज़्यादा चांसेस है आपका ऐड आ जाएगा, दूसरा शो ही नहीं होगा किसी और, अगर आपके कंपेटिटर का है तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं ना कि वो क्लिक कर देगा, इसीलिए। ठीक अच्छा, है। यहाँ पे होता है स्ट्रक्चर स्निपेट, ये आ जाता है सर्विसेज वगैरह के लिए कुछ चीज़ें, मतलब कि यहाँ पे जब हम कॉल आउट्स ऐड कर लेंगे ना, जब यहाँ पे हेडर होता है, ये एक हेडर आ रहा है यहाँ पे, ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये किसी कोई बिजनेस टाइप सर्विसेज वगैरह है ना, उसके रिलेटेड आप कुछ ऐड कर सकते हो, उसके टाइप्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये लैंग्वेज आ गई। यहाँ पे अगर कोई ब्रांड्स की कोर्सेज, डिग्री प्रोग्राम्स, आप कुछ भी अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे को मैं स्टाइल्स हो गए, सर्विस कैटलॉग टाइप्स, कोर्सेज पे आ जाते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम कोर्सेज कोई सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसने कोर्सेज डाल दिया हेडर में, ये आ गया। ये कॉल आउट्स के बाद शो होते हैं। यहाँ पे हेडर में उसने कोर्सेज ऐड कर दिया, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोर्सेज के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल हम कोई दे रहे हैं एसईओ कोर्स, SEO कोर्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे शो हो गया। दूसरा हम दे देते हैं ईमेल मार्केटिंग, यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई कुछ और, कौन सा लिख दें, अ, इमरान भाई, ये कंपेन टू कंपेन वेरी करता है ना कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, हर स्निपेट की? हर हर एक्सटेंशन कंपेन पे, बिजनेस टाइप पे, आपकी सर्विसेज पे, उस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सटेंशन किस बिजनेस पे लगाना चाहते हो, या उसको ज़रूरत है नहीं है। हर पे ये नहीं लग सकती। ये जस्ट मैं आपको जी, समझा मैं रहा हूँ यही कि कह ये रहा था। इस तरह से बनती हैं, बाकी ये हर कंपेन पे ये ऐड नहीं होती। ये किसी किसी कंपेन पे ऐड होती है। मैक्सिमम मैं आपको जो बता रहा हूँ, 2 साइड लिंक्स हर कंपेन पे यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। जो कॉल आउट्स हैं वो भी यूज़ हो जाते हैं, और एक कॉल एक्सटेंशन है वो सर्विसेज वाली जो बिजनेस होता है उस पर यूज़ हो जाती है। बाकी कोई यूज़ भी नहीं करते। कभी कभी हो जाते हैं, कोई कोई ऐसा बिजनेस आ जाता है जिस पे आपको यूज़ करने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से, ये अगर कोर्सेज आपको सेल कर रहे हो तो कोर्सेज लिखो यहाँ पे, उससे आगे उसकी टाइप्स डाल दो। तो ये स्निपेट स्ट्रक्चर वाला उस तरह से ये यूज़ होता है, ठीक है। ये जब कॉल आउट्स हम एंड हो जाते हैं ना कॉल आउट्स, तो उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर स्निपेट्स वाला आ जाता है। इसको भी हम ऐड करके फिर सेव कर दें, सेव हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है कॉल एक्सटेंशन। ये इम्पोर्टेंट होती है वैसे, और ये सर्विसेज वाले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सर्विसेज बिजनेस होते हैं ना, तो ये कॉल एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐड के ऊपर ही कॉल, जब आपका कॉल का ऑप्शन आ जाता है ना, तो वो डायरेक्ट ही कॉल पे आपको कर देते हैं वहीं से, मोबाइल से, ठीक है। ये होती मोबाइल पे है, वैसे मोबाइल पे शो होती है।
ठीक है। यहाँ पे आपने उस जहाँ पे जो आपका नंबर है उसका किस कंट्री से है वो आपने यहाँ पे लिखना है। कोड है इंटर करना है, यूनाइटेड स्टेट का है तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का नंबर है इंटर कर देना है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे होता है कॉल रिपोर्टिंग इज टर्न ऑन। इसका मतलब ये होता है कि बाद में ना आपको कॉल की रिपोर्टिंग देता है भाई इतनी कॉल्स आपके पास आई और हर कॉल की इतनी सेकंड बात हुई है। जस्ट रिकॉर्डिंग नहीं देता आपको, आपको डाटा देता है कि ये कॉल्स आई हैं इस नंबर पे, आपके नंबर पे इतनी कॉल्स आई हैं और हर कॉल इतने इतने मिनट्स की थी, इतने सेकंड की थी। ठीक है। वो आप डिपेंड कर सकते हो कि आप 60 सेकंड की कॉल को नोट करना चाहते हो या आप 2 मिनट की या 30 सेकंड की कॉल को, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। यहाँ पे वैसे एक्चुअली होता ये है कि ये टर्न ऑन करोगे तो आपको रिपोर्टिंग मिलेगी। ठीक है। अगर टर्न ऑफ करोगे तो फिर आपको ये चीज़ डाटा नहीं मिलेगा। वैसे इसका अगर टर्न ऑन करते हो ना, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। इसका ये है कि जब कोई ऑडियंस कॉल करती है ना आपको, ठीक है, तो पहले ये कॉल जाती है गूगल के सर्वर में। ठीक है। अगर गूगल के क्योंकि वो रिकॉर्ड है, आपने ये टर्न ऑन किया हुआ है रिपोर्ट के लिए कि मुझे रिपोर्ट चाहिए, तो गूगल एक अपना सर्वर ऑन कर देता है कि पहले कॉल उसके पास जाती है, उसके पास कॉल का डाटा इकट्ठा होता है, फिर कॉल आगे जाती है जो हमने नंबर दिया होता है। ठीक है। फिर वो जो जब कॉल आगे जाती है ट्रांसफ़र, तो वो नंबर चेंज हो जाता है, वो गूगल के सर्वर से नंबर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूनाइटेड स्टेट नंबर से इसी नंबर पे कॉल कर रहा है तो जब गूगल के सर्वर में जाती है ना, वो कॉल का नंबर चेंज होता जो हो जाता है। जैसे हमें कॉल्स आ रही होती हैं, बैंक से आ रही होती है, इधर से आ रही होती हैं, डिफरेंट छोटे नंबर से, 4 डिजिट के नंबर से, तो वो इस तरह के डिजिट हो जाते हैं जब कॉल उसके पास जाती है जो सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो उससे ये होता है डिसएडवांटेज, एडवांटेज ये है कि कभी वो बिज़ी होता है, कॉल अटेंड नहीं कर सकता, या तो फिर वो बैक कॉल नहीं कर सकता उसको, जो उसके पास कॉल्स आई हुई होती हैं, क्योंकि उसके पास नंबर ही नहीं होता, वो 4 डिजिट का नंबर होता है, उस पर कॉल ही नहीं जाती वापस। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम ना ऑफ ही कर देते, जिसको रिपोर्ट डाटा चाहिए होता है वो ऑन कर लेता है। ठीक है। ये कॉल फ्रॉम ऐड यूज़ अकाउंट सेटिंग। अच्छा, ये अकाउंट की एक सेटिंग होती है, वहाँ पे हमने जाके यहाँ पे ऑन करना होता है, कॉल सेटिंग ऑन करनी होती है, वो ऑन करनी होती है। यहाँ पे बिड होती है, बिड इंक्रीज डालनी पड़ती है। ये अच्छा, जितने भी कॉल एक्सटेंशन है उस पर जो चार्ज होता है, मतलब या अगर ये हमारा ऐड शो हो रहा है और किसी ने जाके कॉल पे क्लिक कर दिया, तो उतनी सीपीसी चार्ज होगी जितनी आप उस पर, आपको पहले ये जो हेडलाइन या इस पे क्लिक हो के चार्ज हो रही है। कॉस्ट पर सीपीसी, जित मतलब कि अगर ऐड पे अगर आप क्लिक करते हो, जितनी सीपीसी चार्ज वो गूगल कट करता है, उतना ही किसी भी किसी भी एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे तो उतनी सीपीसी चार्ज होगी। यहाँ पे सेव कर लेंगे, कॉल एक्सटेंशन सेव हो जाएगी, ये ऐड के ऊपर ही शो होगा। ठीक है। मोबाइल में ये जो लैपटॉप में ना इस तरह से शो होगा, पर लैपटॉप में दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि लैपटॉप से यहाँ पे क्लिक करेगा तो कॉल नहीं जाती। ठीक है। मोबाइल प्रीव्यू में यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट कॉल पे ही चला जाएगा। इमरान भाई, ये हमें क्लाइंट बताएगा ना कि कॉल एक्सटेंशन डालना है नहीं डालना? क्लाइंट नहीं बताता, आप आप अपनी मर्ज़ी से डालोगे। क्लाइंट भी बता सकता है काफ़ी सारी चीज़ें, क्लाइंट भी कहता है कि ये वो कभी कभी वो कीवर्ड्स भी दे देता है कि इस कीवर्ड्स पे आप चलाओ। ठीक है। ठीक। हाँ, ये भी बता सकता है, पर वो आप पे डिपेंड करता है ना, आप उसको किस तरह से देखते हो। अगर क्लाइंट कहता है कि कॉल एक्सेस डाल दो, वो तो फिर ऑप्शन ही नहीं है ना कि आप नहीं डालोगे। ठीक है। हम्म। हाँ, अगर वो आप पे छोड़ देता है, ज़्यादातर होते हैं कि आपने उनको सेल इंक्रीज़ कर देनी है, उनको लीड्स जनरेट कर देनी है, वो बजट बता देते हैं, ये बजट है, आपने सेल इंक्रीज़ करके देनी है मेरी, या आपने मुझे लीड्स जनरेट करके देनी है। तो फिर आप पे डिपेंड है ना, आप कॉल एक्सटेंशन लगा दो। ज़्यादातर होता है कि अगर कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है ना, जैसे प्लम्बिंग सर्विस हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इमरजेंसी प्लम्बिंग सर्विस हो गए, तो वो कॉल का बटन ऐड कर देते हैं, क्योंकि कोई बंदा किसी को इमरजेंसी की ज़रूरत है तो वो नहीं जाएगा कहीं वेबसाइट के ऊपर आपका नंबर नहीं ढूंढेगा, वो जब आपका ऐड ही शो होगा उस पर डायरेक्ट कॉल ही कर देगा आपको। ठीक है। वही बात हो गई कि कंपेन टू कंपेन वेरी करता है। हाँ, कंपेन टू कंपेन वेरी करता है, ये सारी एक्सटेंशन कंपेन टू कंपेन वेरी करती हैं। इसके बाद ठीक आ है। जाता है लीड
ये जो एक्सटेंशन होती है ऐड के ऊपर शो हो रही होती हैं, ठीक है सारी। उसके बाद आ जाता है लीड फॉर्म। अच्छा, लीड फॉर्म एक्सटेंशन कैसे यूज़ करते हैं ये भी मैं बताता हूँ। अच्छा, ये है लीड फॉर्म, ठीक है। इमरान भाई पहले थोड़ा सा ना लीड के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, लीड क्या होता है? यार लीड होता है किसी के पास कॉल जाना, इरेलीवेंट कस्टमर। फॉर ओके। एग्जांपल कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है ना, सर्विसेज बेस्ड बिजनेस, उसको अगर एक कॉल जाती है तो इसका मतलब है कि वो कहता है कि मुझे लीड्स ला के जो दो, मुझे कस्टमर ला के दो, लीड्स का कस्टमर हो जाता है, ठीक है। जो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं वो लीड्स का मतलब है मैं मुझे मेरे पास लीड्स आए हैं, मेरे पास कस्टमर आए, ग्राहक आए मेरे पास। ओके, इमरान मतलब भाई सेल हो लीड्स, ना हो लेकिन ग्राहक आए। नहीं सेल, जब ग्राहक आएगा तो सेल भी होगी। अच्छा अब हर होता किसी है ना की। कोई चस्का लेने आ जाता है सिर्फ ना। तो इमरान भाई मैंने जो वो सुना है ना लीड्स के बारे में, हाँ। एक मिनट मैं जरा बता दूं आपको, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मैंने ये सुना है लीड्स के बारे में कि हर कोई जो है ना वो अपनी लीड्स अलग तरह से डिफाइन करता है। किसी की लीड ये होती है कि मेरा फॉर्म फिल हो जाए, किसी की लीड ये होती है कि मुझे कॉल आ जाए कस्टमर की, और किसी की लीड ये होती है कि वो मुझे बिजनेस दे, कोई ऑर्डर कर दे। मैं कोई चीज बेच रहा हूँ और वो मुझे अगर ऑर्डर कर देते तो ये मेरी लीड है। मैं तो एक ऐसा कोई चक्कर है? मैं एक बात बताता हूँ, मैं एक बात बताता हूँ। अच्छा, ये एक हम लीड फॉर्म जनरेट कर लिया, ठीक है। ये एक लीड फॉर्म होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन डाल के उसको सबमिट कर देते हो, इसको लीड फॉर्म कहते हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे पड़ा होता है, सर्विसेज वाली वेबसाइट होती है ना, उसमें हमें ये लीड फॉर्म होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। फॉर एग्जांपल ये आ गया, ये ऐड चला हुआ है एक। अच्छा, अकाउंट सस्पेंडेड, हो गया होगा। ये देखो, रिक्वेस्ट ए कॉल बैक नाउ, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्म फिल करोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे, उसके पास जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास मैसेज चला जाएगा, वो फ़ौरन आपको कॉल बैक करेगा, सर क्या क्या है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी सर्विसेज चाहिए, बातचीत होगी सारी, ठीक है। ये होता है लीड फॉर्म, ठीक है। इसी तरह से किसी का कॉल आना, कोई मैसेज आना, तो उसको लीड ही कहते हैं। ये अगर व्हाट्सएप पे जाके वो कॉल करेगा, इसका भी यही मतलब है कि उसको लीड पहुंच गई है एक। जाके उसको कांटेक्ट करना होता है, सर्विसेज और बिजनेस में जाके उसको कांटेक्ट करना है, इसका मतलब उसको लीड मिल गई, ठीक है। सुन रहे हो? ये आ गई है समझ। जी अच्छा, जी, सुन रहे हैं। ठीक है। ये लीड फॉर्म हर उस पे होता है, मैक्सिमम हर वेबसाइट पे होता है, ठीक है। ये अच्छा, इसी लीड फॉर्म को हम चाहते हैं कि ये ऐड के ऊपर ही शो हो, हमारी वेबसाइट पे बंदा ना आए, ठीक है। जस्ट हम ऐड पे क्लिक करें और लीड फॉर्म पे पहुंचे, और वो अपना नेम जो चीज़ उसको चाहे फिल करे और सबमिट कर दे। वो हम यहाँ पे फिर ऐड करते हैं, उसको खुद बनाते हैं हम लीड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे उसके हेडलाइन ऐड कर देते हैं, हेडलाइन यहाँ पे शो नहीं होती। फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख देते हैं हम, सब डि- ठीक है। यहाँ पे बिजनेस नेम लिख देना है, कोई भी आपका बिजनेस का नेम है, बिजी जो भी है, उसके उसके रिलेटेड आपने ऑल कोर्सेज, ठीक है।
ये लिख देना है आपने, बिजनेस का नेम आ जाएगा यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि किस चीज़ का बिजनेस है यहाँ पे। फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि मैं ये इन्फॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी है, वो आपने यहाँ पे टिक कर देना है। नेम चाहिए, यहाँ पे नेम लिखो, ठीक है। उसके बाद कंट्री का नेम चाहिए, सिटी का वो लिख दो आप, फ़ोन नंबर चाहिए, फ़ोन नंबर लिख दो, ठीक है, टिक टिक कर दो। अगर आपको स्ट्रीट एड्रेस चाहिए, ईमेल चाहिए किसी की, तो वो ऐड कर दो, ठीक है। जितने आप यहाँ पे टिक करते जाओगे यहाँ पे सारा वो ओपन होता जाएगा। वो फुल नेम डालेगा, ईमेल डालेगा, फ़ोन नंबर डालेगा, सिटी का नेम डालेगा, ठीक है। तो कोशिश यहाँ पे ये करनी चाहिए कि जो आपकी ज़रूरी मालूमात आपको चाहिए, जो आप कलेक्ट करना चाहते हो, वो आप डालो, 3 4 5 जितनी भी, उससे ज़्यादा आप ना डालो। क्योंकि अगर कोई ऑडियंस आती है, एक फॉर्म फिल करती है, इतने सारे ऑप्शन आप डाल देते हो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी डाटा दो, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सॉरी मूव हो जाते हैं, आगे चले जाते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपने सर देनी है। मैंने तो ये देखा है कि बहुत कम ही लोग फॉर्म फिल करते हैं। किसके पास इतना टाइम है सर? हाँ, नहीं करते, फिल नहीं करते, इसलिए तो अब ऑप्शन आया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉल्स ऐड करते हैं, व्हाट्सअप का बटन ऐड दिया होता है। प्लेंग ये देखो ना, ये व्हाट्सअप का बटन ऐड दिया हो, वो जाके सीधा व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेगा, फॉर्म फिल ही नहीं करते। वैसे करते हैं काफ़ी सारे लोग, पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जिनको डाटा चाहिए होता है, ठीक है, वो फिर ये वाला उनको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। किसी को ईमेल एड्रेस चाहिए होता है, किसी को फ़ोन नंबर चाहिए होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है। तो वो इस डाटा कलेक्ट करने के लिए तो वो लीड फॉर्म को यूज़ करते हैं। कुछ ना कुछ तो उनके पास आ ही जाता है ना डाटा। उसके बाद क्वेश्चन आपने लिखने हैं, यहाँ पे किस ज़बान में लिखनी है, कोई भी आप क्वेश्चन करते हो, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो। किसी बिजनेस के रिलेटेड है वो भी, जॉब्स के रिलेटेड आप कर ले हो, लीड फॉर्म कर रहे हो, ट्रैवल के, ट्रांसपोर्टेशन के, टेक्नोलॉजी के, कोई भी जिस भी किस्म का आपका बिजनेस है वो आप ऐड करो। यहाँ पे ऑटो लिख दिया तो फिर ऑटो के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, विच व्हीकल मेक योर इंटरेस्ट, और यू इंटरेस्टेड इन, इस तरह के क्वेश्चन भी आप ऐड कर सकते हो। भाई ये क्वेश्चन के जवाब दे, ये देखो ये नीचे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस आंसर्स आप किस तरह से कर देते हो, शॉर्ट आंसर में आप देने चाहते हो, आप मल्टीपल चॉइस देना चाहते हो, आप उनको ऑप्शन देना चाहते हो, या वो शॉर्ट आंसर आपको दें, ये भी आप उसमें नीचे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा पॉलिसी ये होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जब हम ये लीड फॉर्म एक्सटेंशन को वो करते हैं, फॉर ओपन करते हैं ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है, उस पर प्राइवेसी पॉलिसी का वो आ रहा होता है। उसको जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये लीड फॉर्म ओपन ही होगा, वो एक्सेप्ट करते हैं फिर ये ओपन हो जाता है। ये पहले से किया हुआ था मैंने। तो यहाँ से ना ये वो वाला जो पॉलिसी इस वेबसाइट पे पड़ा होता है, आपका पॉलिसी का जो यूआरएल होता है ना, वो यहाँ पे आप ऐड कर देते हो, ठीक है। तो ये फिर ऐड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कॉल एक्शन लर्न मोड, ठीक है। तो रान भाई, पॉलिसी पॉलिसी का यूआरएल नहीं समझा मैं, क्या मतलब? यार यहाँ पे एक पॉलिसी का ना यहाँ पे एक ऐड आ रहा होता है, यहाँ पे छोटा सा इस जगह पे, मैं और कोई और आपको शायद दिखाऊं, एक मिनट। आपकी वेबसाइट पे ना काफ़ी सारी पॉलिसी वो पड़ी होती हैं, एक मिनट। प्राइवेसी पॉलिसी की बात कर रहे हाँ, हैं। प्राइवेसी पॉलिसी की होती है, यहाँ पे वेबसाइट पे होती है कि ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं। तो उसको आप ओपन करोगे ना, उसका यूआरएल आ जाता है, किसी भी वेबसाइट पे पड़ी होती हैं। अब कौन सी वेबसाइट हम देखें जिस पे प्राइवेसी पॉलिसी हो, वैसे मैक्सिमम पे नहीं होती। तो जिस पे नहीं होती उसका यूआरएल डालने की जरूरत नहीं होती। उसका भी यूआरएल डालने की ज़रूरत होती है, वो वेबसाइट में एडिट करके यहाँ पे लिंक में, तो आगे कुछ ऑप्शंस आते हैं, वो मुझे कंफर्म नहीं है, वो मैं उस्मान भाई से पूछ लूँगा, तो या फिर वो आपको समझा देंगे। तो वो वेबसाइट के यूआरएल में कुछ एडिट करके तो वो हम डाल देते हैं, तो वहाँ से वो रन हो जाता है। यहाँ पे अब कोई शो नहीं हो रही, अगर होती तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, उसका यूआरएल ऐड कर देते हैं जस्ट।
ये लीड फॉर्म वाला था ना। अच्छा, क्रिएट सबमिशन मैसेज। यहाँ पे जब हम सबमिट कर देते हैं ना, सबमिट। अच्छा, यहाँ पे बैक पे ये जो आ रहा है ना, यहाँ पे बैकग्राउंड पे कोई इमेज आप ऐड करना चाहते हो कि बैक से ये इस तरह से नज़र आए, वो यहाँ से इंटर कर सकते हो आप कोई भी इमेज। इसकी बैकग्राउंड में कोई इमेज ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप ऐड इमेज पे जाओगे, यहाँ पे कोई भी इमेज सेलेक्ट करोगे जो आपकी वेबसाइट पे पड़ा होता है या जो आपकी गैलरी में पड़ा होता है, वो वहाँ से अपलोड करोगे तो वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब आप सबमिट कर देते हो लीड फॉर्म, तो उसके बाद एक मैसेज शो होता है, सबमिशन मैसेज जिसे कहते हैं। उस पर आप क्या क्या लिखना चाहते हो, वो यहाँ पे थैंक यू है, जैसे ये थैंक यू लिखा है, ये थैंक यू आ जाएगा। कुछ और लिखना चाहते हो तो वो आ जाएगा, थैंक्स लिख देते हो। कुछ भी लिखोगे तो वो यहाँ पे वो शो हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन है, गेट विल कॉन्टैक्ट, ये वो विल कॉन्टैक्ट यू सून, जल्दी हमसे आपसे रब्ता करेंगे। यहाँ पे वो मैसेज डालना होता है डिस्क्रिप्शन वाला, वो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कॉल टू एक्शन, यहाँ पे होता है कॉल टू एक्शन बटन। यहाँ पे आपने वो चीज़ देनी होती है जिस पे आप सबमिशन के बाद लेके जाना चाहते हो, या आप अपनी वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हो, ठीक है, या आप किसी भी आप उस पर लेके जाना चाहते हो ना, किसी डाउनलोड कोई अगर मतलब एक बंदे ने सबमिट कर दिया, उसको आप कहते हो एक इनाम के तौर पर, रिवार्ड के तौर पर आप कोई बुक देना चाहते हो, जो बुक डाउनलोड हो जाए, तो आप उस लिंक पे पहुंचा दो उसको, विजिट साइट पे पहुंचा दो, लर्न मोर पे, मतलब कि उस जो आप कोई सर्विसेज दे रहे हो उसके रिलेटेड किसी पेज में पहुंचा दो। या आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो शॉप नो पे, यहाँ पे शॉप नो लिख दो, ठीक है। शॉप नो का ये देखो ना ऑप्शन आ जाएगा, शॉप नो, यहाँ पे उस प्रोडक्ट का लिंक दे दो जो आप सेल करना चाह रहे हो, ठीक है। फॉर इमरान भाई, ये आपने कॉल टू एक्शन जैसे इसमें डिफॉल्ट पे आ रहा था विजिट साइट, तो वो हाँ, हमारी साइट से ही तो पहुंचा है। नहीं साइट से नहीं पहुंचा, ये ऐड के ऊपर शो हो रहा होता है। अच्छा। ये देखो ना, ये नीचे मैं आपको बताता हूँ ना, ये ऐड आ गया ना, ये वाला ऐड, ये देखो ये हो रहा है, ये ऐड है हमारा सारा। जी। और ये यहाँ पे ये हो लीड फॉर्म, ये होता है। यहाँ पे ओपन जैसे करोगे ना, लीड फॉर्म ओपन होगा, आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, सही जब है। लीड फॉर्म ओपन हो जाता है ना, जब लीड फॉर्म आप सबमिट करोगे, सबमिट के बाद ऑप्शन आता है नीचे, ये जो जैसे ये मैंने आपको दिखा, ये वाला ऑप्शन आएगा सबमिट के बाद। फिर आप चाहते हो कि आप इसको कहाँ लेके जाना चाह रहे हो, वो आप उसको किसी वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहे हो, आप उसको रिवार्ड के तौर पर कोई चीज़ डाउनलोड करवाना चाह रहे हो, कोई ऐप्स है, कोई चीज़ भी आप डाउनलोड, कोई फाइल डाउनलोड करवाना चाह रहे हो किसी चीज़ की, ठीक है। उस पर लर्न मोर, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई और चीज़ आप उसको समझाना चाह रहे हो, कोई ब्लॉग्स है वो पढ़वाना चाह रहे हो, तो फिर जिस चीज़ पे आप उसको लेके जाना चाह रहे हो ना, वो वहाँ पे यहाँ पे वो लिंक ऐड करते हो उसी का, ठीक है। जैसे ये सर्विसेज है ना, ये एक एग्जांपल के तौर में मैं आपको बता रहा हूँ। ये फ्री एस्टीमेट नहीं, सर्विस लिख देते हैं। आप इस पेज पे लेके आना चाहते हो उसको, इस पेज पे, तो ये वाला यूआरएल ऐड कर दो, ये वाला इसमें नीचे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब वो कह रहा है कि यहाँ पे ना आपने उस जो लीड फॉर्म है उसकी क्या कॉल टू एक्शन बटन कौन सा देना है लीड फॉर्म पे। ये यहाँ पे जैसे ये लर्न मोर लिखा हुआ है, ये इस जगह पे आप क्या लिखना चाह रहे हो, ये वो चीज़ होती है। आप कुछ भी लिख दो, कॉन्टैक्ट अस, गेट इन्फो, गेट ऑफर, गेट कोड, गेट स्टार्टेड, ज्वाइन नाउ, इस तरह से लीड फॉर्म अगर आपने फिल करवाना है तो यहाँ पे कोई अट्रैक्टिव वो चीज़ लिखनी है, अपनी सर्विसेज के रिलेटेड जो भी होती है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। इमरान भाई, इसके भी कुछ चार्ज करता है ना बिड, यही लीड तो फॉर्म फिल करवाने के लिए? यार, ये इस पे अगर आप क्लिक करोगे ना, इस पे क्लिक करोगे लीड फॉर्म पे, ठीक जी। है, तो उतनी ही सीपीसी चार्ज करेगा जितनी ये इस पे क्लिक करने के पेमेंट होती है।
अच्छा अच्छा, सही है। ऐड के ऊपर किसी भी जगह पे क्लिक करेगा तो आपकी पेमेंट कट हो जाएगी, होगी उतनी जितनी आपने रखी होगी। मैक्सिमम बिड आप सेलेक्ट करते हो कि $10 के, मैक्सिमम $10 में एक क्लिक के पैसे दे सकता हूँ, तो वो $10 के अंदर अंदर ही चार्ज करेगा आपको। चाहे आप इस पे हेडलाइन पे क्लिक करो, चाहे आप लीड फॉर्म पे क्लिक करो, चाहे आप कॉल एक्सटेंशन पे क्लिक करो, जहाँ पे मर्जी क्लिक कर दो आप। ठीक है। सही है, ठीक है। अच्छा, बस इसको इसके बाद इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है यहाँ पे, कॉल टू एक्शन डिस्क्रिप्शन भाई, गेट कुछ भी लिख दो उसके रिलेटेड, जो जो आपको अब लीड फॉर्म बनाया होता है ना उसके रिलेटेड ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। इस तरह से, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन होती है नीचे शो होगी, ये वाली, ठीक है। यहाँ से आप इसको सेव कर लोगे, ये सेव हो जाएगा, रीड फॉर्म सेव हो जाएगा। अच्छा, एक और है यहाँ पे, फिर प्राइस एक्सटेंशन आ जाती है। ये देख लो, ये इस तरह से प्राइस एक्सटेंशन शो होती है, ठीक है। इसकी डिटेल में बताता हूँ आप, ये देख लो इस तरह से शो होती है, ये मोबाइल पे इस तरह से होती है, ठीक है। ये उस पर लैपटॉप पे इस तरह से होगी शो। यहाँ पे वो लैंग्वेज देनी है आपने, यहाँ पे उसका नाम लिखना है जो भी हो, सर्विसेज डाल देते हैं हम। यहाँ पे करेंसी लिखनी है उसकी $, यहाँ पे उसका, अच्छा, नो क्वालिफायर का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एक ही पेमेंट है, कोई एक ही प्राइस है उसकी, भाई इतनी ही है, जस्ट हम कोई उसको ये नहीं कह रहे कि अप टू है, फ्राम है, इतनी इतनी प्राइस है इसकी कार वॉच की, ठीक है। फ्राम होता है कि फ्राम $12 से, मतलब $12 से शुरू शुरू हो रही है, स्टार्टिंग प्राइस हो जाती है, ठीक है। अप टू होता है कि अप टू $12, मतलब अप टू $12 से नीचे नीचे, इसके अंडर है सारी प्राइसेस। एवरेज होती है कि एवरेज $12, ठीक है। तो हम इस तरह से ये उसको दे सकते हैं, फ्राम लिख देते हैं, फ्राम के बाद प्राइस का हेडर डाल देते हैं। हेडर मतलब किस चीज़ की प्राइस है, हमने यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल कौन सी हम दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहे हैं, तो यहाँ पे SEO कोर्स लिख देते हैं, SC कोर्स, ठीक है। यहाँ पे फ्राम कितने से शुरू हो रहा है, $50 से शुरू हो रहा है, कितना है, पर वीक का है, पर आवर का है, पर मंथ का है, तो ये वहाँ पे ये डिटेल दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे हम। डिस्क्रिप्शन में उसके रिलेटेड आपने लिखना है कि बेस्ट बेस्ट SEO COU और कोर्स इन TOW टाउन, इस तरह से। ये हो गया शो, SEO कोर्स आ गया, फ्राम $50 से, पर मंथ $50 पर मंथ आ गया, और बेस्ट SEO कोर्स उसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन आ गई। इसी तरह से दूसरा ऐड करना होता है, यहाँ पे URL देना होता है, ठीक है। URL जो जिस URL पे ये वाला कोर्स पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करेगा तो उस कोर्स पे चला जाएगा, और यहाँ फाइनल URL भी वही URL देना होगा, पर ये ऑप्शनल होता है, ये आप नहीं देते, ठीक है। इसी तरह ये सेकंड ऐड कर सकते हो, थर्ड ऐड कर सकते हो, फोर्थ, ये 8 होती हैं मैक्सिमम 8 प्राइस सेट आप ऐड कर सकते हो इसमें। शो 2 3 4 होती हैं बस, ज़्यादा नहीं होती। ये भी किसी किसी में यूज़ होता है, हर में नहीं यूज़ नहीं होते। आगे हो जाता है ऐप एक्सटेंशन, ऐप इंस्टॉल वाला होता है ये। यहाँ पे आपने ऐप का वो लिखना होता है, कौन सा है, एंड्रॉयड है या iOS है, ठीक है, वो वाला सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने उसका लिंक देना होता है, मतलब ये होता है, उसके साथ लिंक होता है ना, तो आप यहाँ पे शुरू से अकाउंट लिंक होता है, यहाँ पे आप सर्च करोगे ना, कोई वेबसाइट का लिंक दिया होता है ना हमने शुरू में, तो वो यहाँ पे आ जाएगा कि कौन सा ऐप है उस।
अकाउंट के साथ हम पहले जो ऐप्स की अगर कैंपेन चलाते हैं ना, वो अकाउंट के साथ लिंक होती है ऐप्स, तो वो यहाँ पे लिंक आ जाता है। तो जैसे हम उसका नेम सर्च करेंगे ना, वो अकाउंट के साथ लिंक होता है, ये वहाँ पे ऐप आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, नीचे कोई टेक्स्ट अगर आपने लिखना है तो वो लिख दो, ये जैसे यहाँ पे आ रहा है। तो ये उसी ऐड के अंदर ही ये शो होगा आपका कि डाउनलोड ना हो ये वाला ऐप। इसकी जस्ट इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी होती है। आगे लोकेशन का आ जाता है, लोकेशन का भी सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, ये अकाउंट लिंक नहीं है लोकेशन के साथ, तो ईमेल इसका बाद में बताऊंगा मैं आपको। ये दो है लोकेशन के रिलेटेड। जस्ट अकाउंट लिंक होना तो फिर आपके स्टोर का, तो उस स्टोर की लोकेशन ऐड कर देते हो बस, और कुछ भी नहीं होता इसमें। एफिलिएट लोकेशन का होता है कि आप किसी और की प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो फिर आप किसी और नियर बाय का आपने ऐड कर देना होता है जिस जिस पे वो चीज़ प्रोडक्ट मिल रही होती है। ये दो रह गए, ये फिर मैं आपको बता दूंगा। ये ना उसके साथ लिंक नहीं है अकाउंट लोकेशन के साथ। बाकी इमरान भाई। आपको अगर कोई समझ नहीं है तो मुझसे पूछ लो। इमरान भाई, हम्म। ये स्टार्ट से हम देखें, इमेज लिखा हुआ है पहले। हम्म। ये इमेज वो है जो रिजल्ट के साथ सीधे हाथ पे आ रही होती है इमेज। हाँ वही है, ये आ रही होती है। अच्छा, बिजनेस नेम और बिजनेस लोगो कहाँ पे शो होता है? हाँ, ये इमेज हो गई। अच्छा, बिजनेस नेम भी वहीं पे शो होता है। ये अकाउंट इसके साथ वो है नहीं, मतलब कि वेरीफाइड नहीं है, तो ये इस पे इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। अच्छा अच्छा, ये उधर ही शो हो रहा होता है ठीक है। साथ ही, ये बिजनेस नेम और बिजनेस लोगो। अच्छा, ये जो पिक्चर होती है ना, ये पिक्चर आपकी पिक्चर ही होनी चाहिए, पिक्चर में टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट अगर ठीक है। पिक्चर में टेक्स्ट होगा, अगर वो आप अपलोड करोगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ये अकाउंट वेरीफाइड नहीं है इसके साथ, अगर होता तो मैं ये आपको दिखा देता। ये दो तीन एक्सटेंशन रह गए, फिर ये हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और एक वो प्राइवेसी पॉलिसी वाला टॉपिक है, वो भी रहता है, वो भी मैं देख लूँगा, उसकी डिटेल वो भी आपको मैं समझा दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने ना ये एक्सटेंशन ना आपने खुद थोड़ा सा इसको देख लेना है, पढ़ लेना है इसको। ये ऐड में ही यूज़ होते हैं एक्सटेंशन सारी को, इमेज, बिजनेस नेम, बिजनेस लोगो, साइड लिंक। वैसे ये चीज़ें यूज़ नहीं होती, साइड लिंक्स कॉल आउट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। साइड लिंक्स और कॉल आउट्स और कॉल वाला, ये तीन ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाकी इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये यूज़ करते हैं जस्ट। ठीक है, अब बताओ कोई क्वेश्चन, अब पूछो, क्वेश्चन पूछो। मैं ये सारे हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि ये हमारे अकाउंट में ये शो होंगे, क्योंकि हमने तो कोई कैंपेन रन नहीं की हुई। आपके अकाउंट में ये शो और नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इधर कंपेन ही नहीं होगी ना कोई, तो वो शो जी। शो नहीं होगा। तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम ये कर सकते हो कि आप अपने अकाउंट में जाओ, न्यू कैंपेन पे सेलेक्ट करो और इस तरह से कैंपेन बनाते जाओ, फिर आपको नज़र आ जाएंगे ये चीज़ें। फिर कैंपेन रन हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, पब्लिश होने के बाद आप उसमें एडिट कर सकते हो। एक एक अलहदा से कोई वो अकाउंट पब्लिश 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 हो, पब्लिश इसलिए नहीं होती ना कि हम पेमेंट पेमेंट वाला नहीं डालते हैं ना सिस्टम। इधर से हो जाएगी, पब्लिश पे आप कंफर्म करोगे ना, वो हो जाएगी, पर रन नहीं होगी, वो चलेगी नहीं, पर वो सेव हो जाएगी आपके अकाउंट में। फिर आप उसमें एडिट कर सकते हो, आप उससे सीख सकते हो। एक एक अकाउंट आप सेपरेट बना लो, उस पर आप प्रैक्टिस करते रहो ऐसे ही। एक अकाउंट का आप मेन अकाउंट है, एक कोई जीमेल पे कोई और अकाउंट बना लो गूगल एड्स का, उसमें कोई कोई इन्फॉर्मेशन ना डालो, जैसे पेमेंट वेरी इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं डालो, अपने अकाउंट में भी ना डालो आप। तो एक सेपरेट अकाउंट बना लो, उस पर प्रैक्टिस करते रहो कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, ये देखते रहो ऐसे। फिर कोई समझ नहीं आती तो पूछ लो। वैसे यहाँ पे ज़्यादा मेन चीज़ें यही कॉल एक्सटेंशन जो यूज़ होती हैं, जो हम ऐड में यूज़ करते हैं ऐड बनाते वक्त। बाकी हेडलाइन डिस्क्रिप्शन जो आपको मैंने बताया है
कीवर्ड रिसर्च वो बता दी, मेन चीज़ें यही होती हैं। अब रह जाती है आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग, कि कन्वर्जन ट्रैकिंग किस तरह से की जाती है। कि अगर अब मैंने जैसे आपको एक वेबसाइट दिखाई ना, जिसके तरह लीड फॉर्म हम फिल करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इतने बंदों ने जाके वेबसाइट पे लीड फॉर्म फिल किया है। तो उस कितने बंदों ने फिल किया है, तो उसको हम नोट करने के लिए हम कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाते हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग। तो वो आपको समझाएंगे इसाम भाई, ठीक है। कल हम फिर से इसी पे आएंगे, एसेट्स पे, एक्सटेंशन पे। आप देख लो, इसको पढ़ लो। अगर कोई इसमें समझ नहीं आती एक्सटेंशन में, किसी भी एक्सटेंशन में, तो वो कल आप पूछना है, आपने जस्ट पूछना है कल कि ये चीज़ हमें समझ नहीं है, ये बताओ, ये समझ नहीं है, ये बताओ। पहले आपने जाके खुद से पढ़ना है इसको, एक्सटेंशंस को सारी, उसको देखो, कोई चीज़ समझ नहीं आती फिर मुझसे कल पूछो। फिर अगले जो आपके लेक्चर हैं वो कन्वर्जन ट्रैकिंग पे हैं। कन्वर्जन ट्रैकिंग आ जाएगी। कन्वर्जन ट्रैकिंग के बाद उस्मान भी खुद लेक्चर लेंगे, वो सारा ओवरव्यू आपको देंगे, सारे पूरे कंपेन का। कंपेन बनाना भी वही सिखाएंगे कि ये ऐसे ऐसे कंपेन बनती है। तो बिडिंग स्ट्रेटजी के बाद, बिडिंग स्ट्रेटजी नहीं पढ़ी आपने, ठीक है, कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं पढ़ी, कल परसों तक कोई इसका लेक्चर हो जाएगा कन्वर्जन ट्रैकिंग का। बाकी एसेट्स का पढ़ लिया आपने, कीवर्ड रिसर्च, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन। तो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछे तो आपको फट जवाब आना चाहिए उसी वक्त, ठीक है। जी। ठीक है। मैं ना ये अपने अकाउंट पे खोल रहा था, वो ऑप्शंस तो मेरे पास ये सारे आ गए हैं। तो मैं साइट लिंक्स पे क्लिक कर रहा हूँ ना, या कॉल आउट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है नो एसेट्स मैच योर फिल्टर्स, और मैंने एसेट स्टेटस पे इनेबल भी किया हुआ है। तो यार कोई वो नहीं है ना आपके पास, कंपेन नहीं चल रही ना, तो वो हेलो। कंपेन कोई नहीं चल रही आपके पास, तो वो एडिट शेडिट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है उमर। जी सर, वो उल्टे हाथ पे जो प्लस का निशान था ना, मैं उस पर क्लिक नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ साइट लिंक पे क्लिक कर रहा था। वो अब आ गया मेरे पास ऑप्शन, खुल गए हैं अब वो ऑप्शन, वो साइट लिंक का भी खुल गया है। सेव होते हैं, सेव। आप सेव ना नहीं, करो, सेव तो नहीं होंगे ना। आप सेव ना हाँ, करो। मैं बस ऐसी प्रैक्टिस के लिए पूछ रहा था। सारे कर लो इस तरह से प्रैक्टिस के लिए। एक मिनट, मैं ये ना आपको यहाँ से शायद ओपन हो जाए। अच्छा, ये जो अब मैंने अभी प्रैक्टिस करवाई ना, ये था न्यू न्यू फेज था उसका, अकाउंट का। तो आपका ना पुराना जो वर्जन होगा ना उसमें शो होगा, उसमें फिर एक मेन्यू ओपन हो जाता है। अगर हम एसेट्स में जाएंगे ना, तो वहाँ पे प्लस पे हम टिक क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो। ये हम एसेट्स में जाएंगे ना, यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी कॉल, साइड लिंक्स, कॉल आउट्स, कॉल्स, स्ट्रक्चर, स्निपेट्स, कुछ भी ऐड कर सकते हो। आप अपने एक एक अकाउंट बना लो और उस पर इस तरह से जाके प्रैक्टिस करो। ये तो आपकी तरह ही खुलेगा। अच्छा वो ठीक है, न्यू न्यू होगा। आई थिंक अब कॉल एंड होने वाली है शायद। आप इस एक्सटेंशन पे आपका देखो, वीडियोस चेक करो, काफ़ी सारी देखो, और जो आपको समझ नहीं आती उसके रिलेटेड वीडियोस देखो, फिर सुबह आके मुझसे क्वेश्चन पूछना, ठीक है। कल भी हमारा यही टॉपिक होगा, एक्सटेंशंस पे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। ये लेक्चर मैं थैंक अभी वो करा देता हूँ, अपलोड अभी हो जाएगा शाम तक। ओके। ओके, अपना ख्याल रखना। ठीक है, अल्लाह थैंक यू। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अगर